इस प्रकार से धुंधकारी का मोक्ष हुआ। जो भगवान की ये धुंधकारी की कथा सुनते हैं उनके घर में सुख शांति, हृदय में भक्ति का उदय होता है। इस प्रकार श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये धुंधकारी कौन है? बोले ये संसार में मन रूपी धुंधकारी है। जब तक ये मन भगवान में नहीं लगता तब तक ये दुखी रहता है, ये जलता रहता है, कष्टों में व्यथित रहता है। और जब ये भगवान की शरण में आ जाता है, भगवत कथा सुनने लगता है, तो ये मन को शांति मिल जाती है। जैसे भगवत कथा से ही धुंधकारी को मोक्ष मिला, ऐसे ही भगवान की शरणागति से ही इस मन को सुख मिलेगा, वरना दुनिया में भटकता रहे शांति मिलने वाली नहीं है। तो बोले ये आत्मा ही आत्मदेव है। और बोले धुंधली कौन है? ये हमारी बुद्धि ही धुंधली है। ये तर्क कुतर्क करने वाली जो बुद्धि है इसी का नाम धुंधली है। और जो विश्वास है अपने अंदर, विश्वास रूपी गोकर्ण, तो जो अपने जीवन में अपने हृदय में विश्वास धारण करेगा तो विश्वास रूपी गोकर्ण ही आकर के हमें भगवान से मिलाते हैं, मोक्ष कराते हैं। और बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलती, बिना विश्वास के भगवान की कृपा नहीं होती, और बिन विश्वास भगवत भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। प्रभु की कृपा के बिना जीव को विश्राम नहीं मिलता, इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय यही हो। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। हे नाथ, भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो है, इसलिए भगवान के चरणों में यही प्रार्थना हो। हे प्रभु, हे गोविंद, हे माधव, हे प्रभु मुझे बता दो तेरी भक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। क्योंकि ये माया का बंधन ऐसा है कि भगवान के चरणों में नहीं ले जा पाने देता, इसलिए भगवान से नित्य प्रार्थना हो, भगवान कृपा करते हैं। आइए प्रभु की स्तुति करें। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता
बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं मुझे बताओ यारे मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा अब गुण भरा हृदय है। गुण भरा इसे कैसे मैं दिखाऊं, मुझे बता चरणों में कैसे आऊं माया की बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं मुझे बता ताली बजा के बात है। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं आपका ही हूँ। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा ठुकराओ ना मुझे अब, बुलाओ ना मुझे अब चरणों में सिर झुकाओ। ये तो मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाओ ये तो मुझे बता दो भगवन इतना कीजे, अपनी ही भक्ति दीजे। भगवन इतना कीजे अपनी ही भक्ति
ये प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं ये प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में कैसे हो। अभ्यास और वैराग्य से प्रभु की शरणागति प्राप्त है। इस प्रकार महापापी धुंधकारी का उद्धार हुआ, भागवत की भूमिका हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल जी आए, फूल दे के चले गए। भगवान की कथा में संकेत होता है। भजन भी यही चल रहा था, हे प्रभु मुझे बता दो भक्ति कैसे पाऊं, तो बोले फूल चढ़ाओ भगवान को, फूल की तरह खिले रहो। देखो फूल दे के गए ना बालक में, भगवान का फूल की तरह हमेशा खिले रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, यही जीवन का लाभ है। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे प्रभु ने बता दिया कि हमेशा प्रसन्न रहो। देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी, और रूखी सूखी खाए कि ठंडो पानी पी। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। इसलिए दुखी व्यक्ति कभी खिल नहीं सकता, और जो खिल सकता है वो कभी दुखी हो नहीं सकता। इसलिए फूल की तरह खिले रहो, भगवान की कृपा हो। कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती। अरे मुलाकात तो रोज होती, लेकिन प्रभु से बात नहीं होती। प्रभु से बात करने का एक ही उपाय है, सदा प्रसन्न रहो और प्रसन्न कराते रहो। कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है, कौन कहता है कि खुदा नहीं है। खुदा एक हर एक चीज में है, वो किसी से जुदा नहीं। वो लोग जाहिल हैं जो कहते हैं कि बुत में खुदा नहीं। भगवान तो सब जगह है, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। पहचानो, आंखों में देखो, परमात्मा तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में वो प्रभु है। इसलिए प्रभु के चरणों का आश्रय सच्चा आश्रय है। श्री सूत जी कहते हैं, भागवत की भूमिका में भागवत का प्रथम श्लोक का उच्चारण किया। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका। इन श्लोकों में भगवान की पात्रता का वर्णन किया, भगवान की महिमा का वर्णन किया, उनकी कृपा का वर्णन किया। और भागवत ध्यान छूटो ब्रह्मा को समाधि समूह छूट गई, ध्यान छूटो ब्रह्मा को समाधि समूह छूट गई। आय समूह त्याग लक्ष्मी पार्वती रुक गई, आय समूह त्याग लक्ष्मी पार्वती रुक गई। हंसे मुख गावे वो चला मैंने न पाने, हंसी मुखी गावे न चला मैंने न माने। ऐश्वर्य जसोदा मैया तेरा नंदलाल है, ऐश्वर्य जसोदा मैया तेरा नंदलाल है। बांसुरी बजावे चले। ऐसा है तो जीवन में फिर उस व्यक्ति को दुख ही दुख मिलता है। लेकिन जो दूसरे के वैभव को, दूसरे की उन्नति को देख करके प्रसन्न होता है और उसके साथ में रह के उसकी और उन्नति कराता है, तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, वो हमेशा सुखी रहता है और उसके भी सारे काम बन जाते हैं, क्योंकि वो परोपकार कर रहा है। परोपकाराय पुण्याय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। मोरे सबही तुम स्वामी, मोरे के सबही तुम स्वामी। दीनबंधुर अंतर्यामी, दीनबंधु ओरे अंतर्यामी। मोरे एक सबही तुम स्वामी। ये भाव हो, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया, और जीवन में जब तक ये ईर्ष्या नहीं जाएगी हृदय से, तब तक ये हृदय पवित्र नहीं होगा। क्योंकि ये जो भागवत है ये हृदयंगम होना चाहिए, और यदि हृदयंगम नहीं हुई, हृदय में नहीं आई, तो फिर इसका तात्पर्य, इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे आपने किसी खट्टे बर्तन में दूध रख दिया, खट्टा बर्तन जैसे कांसे का बर्तन या पीतल का बर्तन, उसमें खटाई लगी है और आपने उसमें दूध रख दिया, भले ही 2-3 उबाल आ गए दूध में, आपने गर्म करके दूध रख दिया, तो वो बचेगा कि फटेगा? दूध फट जाएगा, क्योंकि आपका बर्तन साफ नहीं है, आपका बर्तन ठीक नहीं है। और यदि आप उसी बर्तन को अच्छे से विम पाउडर से मांज करके, कपड़े से पोंछ करके, साफ सुथरा करके फिर दूध रखें, फिर दूध नहीं फटेगा, क्योंकि आपका बर्तन साफ है। ठीक इसी प्रकार से भागवत रूपी दुग्ध अमृत, ये किस बर्तन में रखा जाए? तो
तो बोले संसारी बर्तन में नहीं, बोले हृदय रूपी बर्तन में रखा जाता है। हृदय रूपी पात्र में इस भागवत रूपी अमृत को रखना चाहिए। तो बोले जिसका हृदय खराब हो, जिसका हृदय गंदा हो, तो ये भागवत अमृत नहीं रुकेगा, फट जाएगा। सिंगनी का दूध तो सोने के बर्तन में ही टिकता है। ऐसे ही जैसे खट्टे बर्तन में दूध फट जाता है, ऐसे ही जिसका हृदय खट्टा हो, जिसके हृदय में ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो उसमें ये भागवत अमृत नहीं रुकता। ऐसे राम कथा में एक बार कथा आती है, एक बार हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने के लिए गए तो उनको बीच में समुद्र पार करना पड़ा। 7 योजन 100 कोस की दूरी, 100 योजन 400 कोस की दूरी। तो हनुमान जी जब गए तो उस विशाल समुद्र में एक सुरसा नाम अहन की माता, देवताओं की माता सुरसा थी, उन्होंने हनुमान जी का परीक्षण किया। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तो हनुमान जी उनकी परीक्षा में पास हुए। बदन पैठ कुनी बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। माता ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ प्रभु श्री रघुनाथ जी के कार्य में तुम सफल होगे। एक माता जी से भेंट हुई, निपट गए और आगे पहुंचे तो लंकनी से पहले रावण ने एक स्वचालित राक्षसी, जो अपने आप ही वो ऊपर उड़ने वाले जीव जंतुओं को लंका की तरफ नहीं आने देती थी, और जो ही उड़ते हुए गए तो उनकी परछाई को पकड़ के खींचती थी चुम्बक की तरह, और ऐसे खींच करके पतंग की डोरी की तरह वो गप से खा जाती थी। कितने भी बड़े गिद्ध उड़े या कितने भी बाहर ऊपर उड़ने वाले जितने भी जंतु हैं, नभीय जीव, सबको हनुमान जी जब गए तो हनुमान जी के साथ भी उसने ऐसा ही व्यवहार किया। तो उसने अपनी हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया। मायाविनी राक्षसी थी ना, हनुमान जी की परछाई को पकड़ करके और वो खींच रही थी। तो हनुमान जी तो नहीं खींचे, लेकिन नीचे मुड़ के देखा हनुमान जी ने कि राक्षसी है। बोले हाँ, तो बोले इसके साथ थोड़ा खेल करना चाहिए। तो उसको संतुष्ट करने के लिए, उसके मन को बहलाने के लिए हनुमान जी उसके खींचने पर खिंचे आए, चले आए। अब जब थोड़ा सा पास में रह गए, 10 फीट ऊपर, हनुमान जी ने देखा कि इसका भी उद्धार कर दिया जाए। तो ऊपर से ही हनुमान जी ने एक गदा का प्रहार किया, धड़ाम से गदा लगी, राक्षसी का उद्धार हो गया। राक्षसी तो मर गई, लेकिन उसकी परछाई रह गई। वो परछाई क्या है? बोले मानव के समुद्र जैसे विशाल हृदय में, मानव के समुद्र जैसे विशाल हृदय में जो ईर्ष्या रूपी राक्षसी बैठी है हृदय में, जब तक ये नहीं निकलेगी तब तक ये मानव का हृदय पवित्र नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, चाहे वो कितना भी यत्न कर ले, क्योंकि ये हृदय ही तो है जो भगवान से मिलाता है। इसलिए हृदय रूपी पात्र जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक ये भगवत प्रेम नहीं होगा। इसलिए निर्मत सराणाम सताम, हृदय से जब तक मत्सता नहीं निकलेगी, ईर्ष्या ये किसी को नहीं छोड़ती। जो ही अपने से बराबर के व्यक्ति को देख के, अपने से जो ऊपर उठते हुए व्यक्ति को देखा ऊपर, अच्छा अरे कल तो मुझसे उधार पैसा मांगता था, आज इतना बड़ा पैसे वाला हो गया, इतना बड़ा काम कर रहा है, उसका ऐसा क्यों नहीं किया जाए, इसलिए उसका ऐसा हो जाए। इसी वृत्ति का नाम है ईर्ष्या, जेलसी। और ये वृत्ति यदि जिसके हृदय में रहेगी तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं, कभी सुख नहीं आएगा, और वो भगवत कृपा प्राप्त नहीं कर सकता मन में। और कृपा जब प्राप्त होती है, जब सुख आता है, आनंद आता है, तब ये कृपा होती है। इसलिए जिसके मन में ये भाव है कि भैया कल तो बड़ा कमजोर था, गरीब था, हमने उसको उधार दिया था, आज बड़ी उन्नति हो रही, बहुत अच्छा किया भगवान ने, उसकी मेहनत रंग लाई, उसने परिश्रम किया, हम भी उसका सहयोग करें, उसकी और उन्नति हो, ऐसा यदि जो सोचता है तो उसी क्षण उस पवित्र भाव में उसके हृदय में भगवान स्वयं आके बैठ जाते हैं और उसकी कृपा रक्षा करते हैं। फिर ऐसे भक्त के हृदय में जब शुभ संकल्प होता है कि हमें भगवान के दर्शन करने जाना है, भगवान की कथा सुनने जाना है, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उसी क्षण परमात्मा उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्
तत्क्षण परमात्मा उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध माने कैद। वो कैदी व्यक्ति चाहे कि मैं भाग जाऊं तो नहीं भाग सकता। तो ऐसे ही भगवान जब उस भक्त के हृदय में आ जाते हैं, ऐसे पवित्र भाव वाले भक्त के हृदय में, तो भगवान चाहे कि मैं भाग जाऊं तो नहीं भाग सकते, और भक्त चाहे कि मैं भगवान को निकाल दूं, हृदय से भगा दूं, नहीं भगा सकते। ये भक्त और भगवान का परस्पर प्रेम हो जाता है। ऐसे एक गोपी जमुना जी के तट पर बैठी, प्रेम से बोलो राधे राधे। और जमुना तट पर बैठी बैठी 3 घंटा हो गए, घुटनों में सिर डाल करके, अपने हाथों को घुटनों में ऐसे फंसा करके बैठी। नारद जी आकाश मार्ग से उड़ रहे थे। नारद जी ने देखा 3 घंटा हो गए जमुना जी के तट पर बैठी या गोपी, या तू अपने घर ना जानो। ऐसे दिखे जैसे अपने पति से लड़के आई हो या सास से रूठ के बैठी हो। नारद जी बोले, गोपी, हाँ नारद बाबा, अरे तू अपने घर ना जाएगी? बोले, बाबा मैं जाऊंगी तो सही, लेकिन जाए ना सकूं। क्यों ना जा सके? बोले, यासु ना जा रही मैं कि जा जमुना से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि हे जमुना पटरानी, तू तो जा छलिया कृष्ण की पटरानी है, अपने छलिया कृष्ण को तू अपने पास में रख, ये मेरे हृदय से निकाल ले। मेरे हृदय से ना निकल रहे जे कृष्ण नंद नंदन। नारद जी को भी ज्ञान नेत्र खुल गए। धन्य है गोपी तेरी भक्ति, गोपी तेरी भक्ति तू ही जाने। जो पूरा संसार जिस परमात्मा को पाने के लिए जीवन बार देता है, उस जगत पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितने भयंकर यत्न करता है, और फिर भी उस प्रभु की एक झलक भी प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन धन्य है प्रभु तेरी गोपी भक्ति को, कि वो परमात्मा तेरे हृदय से नहीं निकल रहे। धन्य है तेरी हृदय से। क्यों नहीं निकल रहे? इसलिए नहीं निकल रहे कि गोपी के हृदय में पवित्र भाव है। जिसकी उन्नति हो रही उसको भी उन्नति और करा रही है। किसी से ना जेलसी है, ना किसी से द्वेष है, ना ईर्षा है, सबके प्रति प्रेम है। तो जो सबके प्रति प्रेम रखता है, तो भगवान उसके हृदय में पहले आ जाते हैं और उसका प्रेम स्वीकार करते हैं। ये प्रार्थना गोपियों ने की है। एक गोपी कहने लगी, हे श्याम सुंदर, आप ये बांसुरी मत बजाया करो। क्यों? बोले, तुम्हारी बांसुरी को सुनकर के हमारे घर के सब कामकाज बंद हो जाते, ना हम रोटी बना पाती हैं, ना बच्चों को स्कूल भेज पाती हैं, और ना ही उनका टिफिन लगा पाती हैं। क्यों? बोले, तुम जब वो रस भरी मीठी बांसुरी बजाते हो तो हमारी चूल्हे की जो लकड़ियां हैं ना सूखी, वो भी रस से गीली हो जाती हैं, तो ना वो जलती हैं, धुआं देती हैं। तो उन धुआं की धूम्र से हमारी आंखें भी बिल्कुल अश्रुमय रसीली हो जाती हैं। तो हम रोती नहीं हैं, ना ही गाती हैं, और ना ही हम कुछ कर पाती हैं। इसलिए बांसुरी मत बजाया कर। बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है। ऐश्वरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐश्वरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐश्वरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐश्वरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है। ताली बजा के भाव से यही सच्ची भक्ति है। राधे राधे। ध्यान छूटो ब्रह्मा को समाधि शंभु छूट गई, ध्यान छूटो ब्रह्मा को समाधि शंभु छूट गई। आए शंभु त्याग लख पार्वती उठ गई, आए शंभु त्याग लख पार्वती उठ गई। हंसे मुख गावे वो चलावे न बाने, हंसे मुख गावे वो चलावे न बाने। ऐश्वरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐश्वरी जसोदा मैया तेरो नंद लाल है।
मेरी जान है ऐश्वर्य यशोदा मैया तेरा ऐश्वर्य यशोदा मैया तेरा ग्वालों को लेके कान्हा गैया चराता है लूट लूट दही माखन चुराता है वो लूट लूट दही माखन चुराता है लूट लूट दही माखन चुराता है वो लूट लूट दही माखन चुराता है हंसमुखी गावे वो चला मैंने नवान है हंसमुखी गावे वो चला मैंने नवान है ऐश्वर्य यशोदा मैया तेरा नंदलाल ऐश्वर्य यशोदा मैया तेरा नंदलाल है बांसुरी बजावे चले तेरी मेरी चाल है बांसुरी बजावे चले तेरी मेरी चाल है ऐश्वर्य यशोदा मैया तेरा नंदलाल है ऐश्वर्य यशोदा मैया तेरा नंदलाल है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय नंद के लाला की जय। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के स्तुति श्लोक में निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जिस भक्त के हृदय में जब पवित्र भाव आ जाता है, पवित्र भाव क्या, किसी दूसरे के प्रति द्वेष ना रखें, ईर्ष्या ना रखें, बस ये जीवन में जो एक नियम अपना लेवे तो भगवान उसके हृदय से कभी जाते नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था या बहुत बड़ा तप किया था या द्वादश अग्नि पंचाग्नि तपे थे, गोपियां ऐसे ही थी जैसे संसारी प्राणी लोग अपने घर में अपने घर का काम काज करते, बच्चों को पढ़ाना लिखाना झाड़ू पोंछा सब करते। अब थोड़ा समय बदला, स्टैंडर्ड बिल्डिंगों में सब आ गए। पहले गोबर लीपती थी, पनघट पे जाती थी, अब भी गांव में तो पनघट पर जाते हैं। और पहले गोपियों, भागवत में कहीं नहीं आया कि गोपियों का सिर दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या कंधे में दर्द हो रहा है, कभी नहीं। क्यों? वो खुद अपने हाथ से काम करती थी। कुएं से पानी खींचना पूरा व्यायाम हो जाता था। जिम में भी इतनी ताकत नहीं पड़ती जितना कुएं से पानी खींचने में होती है। और जो दही मंथन होता है, अभी भी हमारे ब्रज में, गांव के जो ब्रज के गांव हैं वहां भी अभी माताएं बहनें दही मंथन अपने हाथ से करती। अब तो मिक्सी मशीन से दही बना लो, मक्खन निकाल लो, तो साधनों ने ही कमजोर कर दिया। तो दही मंथन जब करते हैं तो दही मंथन से पैरों के अंगूठे से लेके और चोटी तक का पूरा व्यायाम हो जाता है। और लोग जिम में जाते हैं, 10-10 हजार रुपये महीना देते हैं, और फिर भी शरीर फिट नहीं हो पाता, फिर भी कहीं कुछ तकलीफ होती है। लेकिन अपने शरीर से जितना आप व्यायाम करें, काम करें घर का, तो उससे शरीर ठीक रहता है।
मैया यशोदा, भागवत में आगे कथा आएगी, मैया यशोदा की 80 साल की उम्र है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जाए। 80 साल की उम्र थी मैया की, और ऐसी सुंदर सुघर शरीर मैया को, ऐसी गौर वर्ण है मैया यशोदा को। और दही मंथन लीला में माँ यशोदा जब दही मंथन करती हैं तो बहुत ही सुंदर वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया कि माँ यशोदा लाला कन्हैया के उस दिव्य नवनीतम नूतन ताजा मक्खन निकालती हैं लाला कन्हैया के लिए। तो कल लाला कन्हैया का जन्म उत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से। तो भागवत में ये पात्रता का वर्णन किया है कि हम अपने हृदय में सबसे प्रेम रखें। आपसे भले ही कोई द्वेष रखे, तुम्हारी बुराई करे, गाली देवे, तुमको हीन भाव से देखे, तुम उसकी तरफ ध्यान ना दो। क्यों? जो व्यक्ति करता है वो अपने द्वारा करता है, जो करता है वो उसको भरता है। इसलिए तुम सबसे प्रेम रखो, क्योंकि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। क्यों? बोले एक पिता के बेटे सारे, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला सबका एक है दाता। ना जाने किस कारीगर ने किस मिट्टी का बनाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। और एक और विचित्र बात, जो दूसरों से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, और जिससे ईर्ष्या कर रहा है उसको भले ही पता नहीं है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन ईर्ष्या करने वाले का नुकसान ज्यादा है। क्योंकि उसको टेंशन होगी, बीपी हाई होगा, उसका सोचेगा, दिमाग लगाएगा, गुस्सा आएगा, अंदर से वो कुड़ेगा, तो उसके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसका शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। और जिससे वो ईर्ष्या कर रहा है, भले उसको अनुभव ही नहीं हो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कौन ईर्ष्या कर रहा है। क्रोध भी नहीं करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ गया, और क्रोध में व्यक्ति बहुत बड़ा नुकसान भी कर लेता है अपना। तो क्रोध आवे और दूसरे से झगड़ा करे तो समझो दूसरे की गलती का दंड खुद भोग रहा है। इसलिए क्रोध से भी भयंकर हानि हो जाती है, इसलिए क्रोध भी ना करें। तो भागवत की पात्रता का वर्णन है कि बिल्कुल सरल और सौम्य बने, प्रेम से रहें, किसी की बुराई ना करें। ये जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने का एक सुख है, जीवन जीने का एक आनंद है। और वर्तमान में रहें। लोग रहते तो आज हैं, वर्तमान में सोचते हैं कल की, परसों की, महीने 2 महीने की। अरे जो वर्तमान का आनंद है उसको ले लो, नहीं उसको सोच के वो ना मिलेगा ना ये मिलेगा। इसलिए प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा होता है, हमेशा अच्छा। इसलिए भागवत में रसिक और भावुकों को बुलाया। बोलो वृंदावन बिहारी। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को भागवत के इस दिव्य प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। और आगमन होकर के राजा परीक्षित को जब शाप लग गया था, क्योंकि राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम पर गए थे, प्यास लगी, भूख लगी, तो उन्होंने वो ध्यान में बैठे हुए थे, और उनको जब ध्यान में देख करके उनको उनके सिर पर कलयुग सवार हो गया। क्यों हो गया कलयुग? क्योंकि राजा परीक्षित का जब राज्याभिषेक हुआ तो उनके पूर्वज प्रपितामह युधिष्ठिर जी ने परीक्षित का राज्याभिषेक किया। 5 पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की यात्रा में चले गए, स्वर्ग आरोहण के लिए, स्वर्ग के लिए गए। तो वो बद्री का आश्रम में पहुंचे और बद्री नारायण भगवान के दर्शन किए, केदारनाथ भगवान के दर्शन किए, फिर वहां से स्वर्ग की सीढ़ी पर वहां से स्वर्ग में पहुंचे। तो यहाँ राजा परीक्षित को धर्म का ज्ञान श्री युधिष्ठिर जी ने दिया था। तो राजा परीक्षित रथ पर सवार होकर के और भ्रमण कर रहे थे, अपनी प्रजा का निरीक्षण कर रहे थे। तो राजा परीक्षित जब देखते हैं कि हमारे प्रजा में बुजुर्ग लोग हैं, तो बुजुर्ग लोग जब सामने से आते हुए देखते थे तो रथ से उतर करके उनको प्रणाम करते थे, वो आशीर्वाद देते थे कि राजा प्रसन्न रहो, चिरजीव रहो, सुखी रहो, चिरंजीव रहो। राजा परीक्षित जहां से निकलते हैं तो अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं।
धन्य है राजा परीक्षित, ऐसे कुल में तुमने जन्म लिया कि तुम्हारे पूर्वजों ने जिन जगत पिता परमात्मा को अपनी भक्ति के बंधन में बांध के भक्ति के बस रथ चलवाया, लाक्षागृह में आग लगने से रक्षा कराई, द्रौपदी के चीर हरण पर भगवान ने द्रौपदी का पट बढ़ाया, ऐसे कुल में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। धन्य है राजा परीक्षित। अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आगे चले तो एक राजवेशधारी पुरुष बैल को पीट रहा है, पैर काट रहा है और गाय को मार रहा है। राजा परीक्षित ने रथ पर बैठ के देखा, जब रथ से ही उन्होंने अपनी प्रत्यंचा पर तरकस से बाण निकाला और ललकारा के, रे दुष्ट, कौन है इस राज्य में जो मेरे राज्य में आकर के गौ और बैल पर अत्याचार कर रहा है? चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो, उसकी भुजाओं को काट दूंगा। इतना सुनते ही कलयुग हाथ जोड़ करके साष्टांग लेट गया परीक्षित के चरणों में। महाराज त्राही माम, मेरी रक्षा करो। कौन है तू? महाराज मैं कलयुग हूं, निकल जाओ मेरे राज्य से। महाराज मेरा ही राज्य है, अब मैं कहां जाऊं? राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतम पानम स्त्रियासूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। बोले जाओ, ये 4 नीच जगहों में चले जाओ। तू कलयुग है, मेरे राज्य में रहते हुए गौ और बैल पर अत्याचार करोगे, तुमको हम तुम्हारा विनाश कर देंगे, तुम जाओ यहां से। 4 स्थान कलयुग को दिए। द्यूतम, जुआ, जो लोग सट्टा लगाते हैं ना, शेयर बाजार में सट्टा लगाते हैं, द्यूतम, इसको द्यूत क्रीड़ा कहते हैं। द्यूतम माने जुआ, सट्टा। द्यूतम पानम, मदिरा का पान करना, ये भी कलयुग का निवास है। स्त्रियां सूना, चोरी करना, संसार में अभद्रता फैलाना और चोरी, ये 4 स्थान दिए। तो ये 4 स्थान कलयुग के हैं, इसमें कलयुग निवास करता है। इन 4 स्थानों से दूर रहें। जुआ ना खेलें, शराब का सेवन ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें किसी की, संसार में अभद्र व्यवहार ना करें। कलयुग बोला महाराज ये 4 स्थान कम है, एक और दीजिए। पुनश्च याचमानाया जात रूप मदात प्रभु, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचम। 5वां स्थान अधर्म के सोने में निवास। अधर्म का सोना कैसा? झूठ बोल के ले लिया, चोरी से ले लिया, गिरा हुआ सोना ले लिया, वो भी अधर्म का निवास, उसमें कलयुग का निवास है। बंटवारे में ज्यादा ले लिया, 3 भाई थे, तीनों में 1/3 हिस्सा हुआ। बीच वाला भाई बोला नहीं मैं तो ज्यादा लूंगा। 2 भाई बोले भैया तू ज्यादा क्यों लेगा? अरे हमारे माता पिता का धन है, हम तीनों भैया बराबर बराबर बांटेंगे। बोले नहीं मैं तो ज्यादा लूंगा। 3 किलो सोना था, 1-1 किलो बराबर आया। बोले नहीं मुझको तो 3.5 चाहिए। भैया तू 3.5 क्यों लेगा? तू भी तो भाई है मेरा। बोले नहीं दो, नहीं तो मैं अभी फांसी लगा के मरता हूँ। सो रस्सा लाया और फांसी लगाने लगा। सो वो और जो 2 भाई थे बोले ले मर मत, ले ले। आधा किलो जबरदस्ती मरने का ढोंग बना के ले लिया। ऐसा धन लेना भी अधर्म का धन है, इसमें कलयुग का निवास है। इसलिए अब कलयुग चला गया। राजा परीक्षित ने गौ माता के चरणों में प्रणाम किया, वृषभ के चरणों में प्रणाम किया। गौ माता से कहा कि आप कौन हैं? बोले हे राजा परीक्षित मैं गौ रूप धारणी पृथ्वी हूँ। जब से कलयुग आया है तब से मैं बड़ी दुखी हूँ, अपने प्राण बचा के भाग रही। हे धर्मपुत्र राजा परीक्षित तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। राजा ने गौ माता के चरणों में प्रणाम किया, उनकी उचित उपचार किया, सेवा की। वृषभ से पूछा हे वृषभ तुम कौन हो? बोले हे महाराज परीक्षित मैं धर्म रूपी वृषभ हूँ। जब से कलयुग आया है तब से इस कलयुग ने मेरे 3 पैर काट दिए, 1 पैर पर मैं खड़ा हूं।
धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और तप। कलयुग में तप नहीं रहा, कलयुग में सत्य नहीं रहा, कलयुग में दया नहीं रही। केवल एक पैर पर धर्म खड़ा है, केवल दान पर। और जो सच्चे दिल से दान करता है, भगवान उस पर कृपा करके अपने धाम में ले जाते हैं, उसके जीवन को सफल बनाते हैं। परीक्षित ने धर्म रूपी वृषभ के चरणों में प्रणाम किया और गौ माता पृथ्वी को और धर्म रूपी वृषभ को अपने राज्य में लेके उनकी सेवा की। राजा रहने लगे। एक दिन की घटना, शिकार खेलने के लिए गए, समीक उनको दोपहर हो गया, प्यास लगी, भूख लगी। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, वहां देखे समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों के खजाने में से वो मुकुट पहना हुआ था, वो जरासंध का मुकुट था, और जरासंध का मुकुट पहनते ही कलयुग का निवास उस मुकुट में हो गया। जो राजा कभी हिंसा नहीं करते थे, वो हजारों जीवों को, हिंसक जानवरों को मार दिया। और राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के आश्रम में जाके ऋषि का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा कि मेरे पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है। वो कौशिकी नदी के तट पर तप कर रहे थे, तो एक गौरमुख नाम का शिष्य गया, मित्र तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, कौशिकी नदी से जल लिया। बोले अभी ब्रह्म तेज लुप्त नहीं हुआ, जो ब्राह्मण कह देता है वो शाप बन जाता है। मैं कौशिकी नदी से जल लेकर के शाप देता हूँ, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है 7वें दिन तक्षक डसे। 10 दिशाएं कांपने लगी, भागते हुए पिता की गोद में सिर रख करके रोने लगे। श्रृंगी ऋषि, बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी आपके गले में किसी ने सर्प डाला, तुमने शाप तो नहीं दे दिया? बोले मैंने तो शाप दे दिया। समीक ऋषि ने ध्यान धारण किया तो राजा परीक्षित उनके ध्यान में आया। अरे बेटा, धर्मात्मा राजा परीक्षित को शाप लग गया, जाओ उसकी मुक्ति का मार्ग उसको बताओ। गौरमुख नाम के शिष्य गए, इधर राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतार के रखा तो पूरी स्मृति हुई, पूरी रील उनके सामने दिखने लगी। आज मैंने क्या कर दिया? हे विधाता, मेरे पूर्वजों के कुल में आज मैंने कलंक लगा दिया, एक ऋषि का अपमान कर दिया। हे नाथ, मुझे मृत्यु आ जावे तो स्वीकार्य है, लेकिन ये कलंक हट जावे। राजा परीक्षित पश्चाताप करने लगे, रोने लगे। गौरमुख नाम का शिष्य आया, हे महाराज, आज से 7वें दिन तुमको तक्षक डसेगा, अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढिए। राजा परीक्षित ने उसी समय संकल्प लिया कि जिस अन्न जल के कारण हमको 7वें दिन काल डसेगा, ऐसा अन्न जल ग्रहण करके मैं क्या करूंगा? मुझे भूख प्यास नहीं सताती तो मैं ऋषि के आश्रम पर नहीं जाता, और ऋषि के आश्रम पर नहीं जाता तो ऋषि का अपमान नहीं करता। आज मैं संकल्प लेता हूं कि अन्न जल का परित्याग करता हूं। इतना सुन के राजा परीक्षित संकल्प लेकर के और गंगा जी के तट पर जाके उन्होंने प्रायश्चित किया और बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। हजारों ऋषि मुनि संत विद्वान भक्त ग्रस्त राजा परीक्षित के पीछे पीछे चल रहे हैं। हजारों ऋषियों ने संकल्प लिया और संकल्प लेकर के ध्यान किया भगवान योगेश्वर कृष्ण का, और प्रार्थना की कि हे प्रभु, राजा परीक्षित का मोक्ष हो। ऐसा प्रार्थना करते ही उन ऋषियों की प्रार्थना से साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव बनकर के प्रकट हुए और परीक्षित को कथा सुनाई। और ये सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का पूजन किया श्री परीक्षित ने और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पूजन करके प्रार्थना की कि हे गुरुवर। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने पूछा कि हे परीक्षित, अब बताओ, अब बोलिए, आपको क्या पूछना है, तुम क्या चाहते हो? तो श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न पूछा। एक प्रश्न पूछ करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत को श्रवण करा दिया 7 दिन तक। अतः पृच्छामि संसिद्धिं
योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा अतः पृच्छामि संसिद्धिं। हे नाथ, परीक्षित की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया राजा परीक्षित का। श्री गुरुवर श्री सुखदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे गुरुवर, 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सो आप बताइए। राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर के श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित्सम्मतः पुरुषा श्रोतव्यादिसूया परः। श्रोतव्यादिसूया परः। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न की से तुम्हारा तो कल्याण होगा ही, लेकिन जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर सुनेगा उसका भी कल्याण होगा, उसको भी अपने जीवन का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। भगवान के चरणों में प्रीति है, परमात्मा प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन और 7 रात प्रभु की कथा सुनाई। एक ही आसन पर परीक्षित बैठे। भागवत कथा प्रारंभ हुई। श्री सुखदेव जी महाराज एक आसन पर बैठ करके और राजा परीक्षित को कथा मृतपान करा रहे। गंगा जी के तट पर हजारों ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध संत कथा सुन रहे। बड़े बड़े भक्त, साधक, सिद्ध, वैष्णव, सदग्रस्त भगवान की कथा सुन रहे हैं। श्री सुखदेव जी सुना रहे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, विपदा हटे ममता घटे, अरु संपदा घर में भरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन टले, वह भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो, पूर्ण उससे यम डरे। पूर्ण उससे यम डरे। भगवान की ये कथा यमराज की पासों से मुक्ति प्रदान कराने में समर्थ यह प्रभु की कथा है। मानव के भटके हुए सदमार्ग में सहयोग देने में ये परिपूर्ण प्रभु की कथा है। मानव के जीवन में अशांति, दुख से दूर निवृत्ति कराने में यह प्रभु की कथा समर्थ है। मानव के भटके हुए मार्ग में सदमार्ग प्रदान कराने में यह समर्थ प्रभु की कथा है। जो प्रभु की कथा को सुनकर के अपने जीवन में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, साक्षात योगेश्वर भगवान उनके हृदय में, उनके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करा देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सर्वप्रथम, राजा परीक्षित का मन भगवान में लगे तो मन की धारणा का वर्णन किया है कि मन भगवान में कैसे लगे। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। इसलिए मन की बड़ी गति अटपटी है। इस मन को भगवान में कैसे लगाएं, तो बोले मन की धारणा का वर्णन बताया। क्या बताया? बोले मन एक बच्चे की तरह है। जैसे बच्चा 4 साल का होता है और दौड़ लगाता है, घर से बाहर निकलता है, और माँ घर का काम भी करती है, बच्चे का ध्यान भी रखती है।
अब माँ घर की काम काज में लगी है तो बच्चे को देखती है, बच्चा भागा घर से बाहर। अब माँ को ये ध्यान है कि बच्चा घर से बाहर जाएगा तो रोड है घर के सामने, और रोड से कोई मोटरसाइकिल गाड़ी वाहन आएगा, बच्चा एकदम से जाएगा, उसको टक्कर लग जाएगी। तो माँ ये चिंता करती है, मन उसका बच्चे में रहता है, वो घर का काम करती है। और जो ही बच्चा बाहर भागा गेट खोलकर, सो माँ काम छोड़ के भागती है, बच्चे का हाथ पकड़ के फिर अंदर ले आती है। अब फिर बात जाता है बच्चा, और बच्चा फिर गया तो माँ फिर पकड़ लाती है। अब परेशान हो गई माँ, विचार किया ऐसे नहीं मानेगा, तो फिर बच्चा क्या, माँ क्या करती, गेट लगा देती है और गेट को लॉक कर देती है, अंदर से कुंडा लगा देती है और लॉक कर दिया। बच्चा भागे। अब पूरे घर में बच्चा भाग रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि माँ ने उस गेट को लॉक कर दिया है। अब माँ बड़े आनंद से घर का काम कर रही है और बच्चे से स्वतंत्र हो गई। अब बच्चा सुरक्षित है। यही है बच्चे की कथा। ये बच्चे की कथा नहीं है, ये तुम्हारे हमारे मन की कथा है। ये मन है, बच्चा है मन। और ये घर क्या है? बोले तुम्हारा हृदय रूपी घर है। ये हृदय रूपी घर मकान है तुम्हारा, और इसके अंदर जो मन है ये बच्चा है। ये मन रूपी बच्चा बार बार बाहर भागता है, कभी माला लेके जप करने को कभी नहीं कहेगा, या सुबह जल्दी 4 बजे उठ करके जल्दी से नहा करके भगवान की सेवा पूजा करके और फिर घर का काम करें, इसके लिए तैयार नहीं होता है। तो फिर बोले बार बार बाहर भागता है एक्सीडेंट के लिए, फिर माँ एक्सीडेंट से बचाती है। तो ये मन जो है बाहर भागता है, कहाँ जाता है? दुनिया भर की फालतू के कामों में, बुरी संगत में, बुरे व्यसन में। ये बुरे व्यसन में कोई पड़ गया तो बस एक्सीडेंट हो गया, मन फंस गया उस व्यसन में, तो बस वो गया काम से। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। और मन यदि ये भगवान से हटके संसार में चला गया तो फिर वो व्यक्ति जीवन में दुखी हो गया। तो फिर माँ उस कुंडे को लगा देती है, गेट को बंद कर देती, लॉक कर देती है। तो गेट क्या है? बोले विश्वास और श्रद्धा रूपी जिसने अपने हृदय में ताला लगा लिया तो मन फिर बाहर नहीं भटकेगा, वो श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान को प्राप्त कर लेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा विश्वास अति आवश्यक है। इसलिए श्रद्धा विश्वास जिसके हृदय में होता है उसको भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि विश्वास ही फलदायक है। विश्वास फलदायकम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं है, बिना विश्वास के भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता। भगवान पे विश्वास हो। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने जीवन विश्राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन विश्राम। विश्वास अति आवश्यक है। और विश्वास के लिए भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। यदि हृदय में विश्वास और श्रद्धा चाहिए तो भगवान शंकर और माता पार्वती जी की सेवा करें, क्योंकि पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप हैं और भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। तभी श्री कृष्ण और राधा की प्राप्ति होगी। ऐसे एक व्यक्ति था, उसको पैसे से ज्यादा प्रेम था, तो जो भी आवे उससे ही कहे महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई पैसा आवे। काम बहुत करता हूँ लेकिन जितना मेहनत करता हूँ उतना पैसा नहीं मिलता है। अभी कैसे पता लगेगा भाई तू इतने किलो का काम करता है, इतना पैसा मिलना चाहिए? तो मन से आदमी सोच लेता है, अपना ज्यादा सोचता है। तो उसके गांव में भागवत करने वाले पंडित जी आए, तो वो भागवत करे तो 2-3 दिन तक वक्ता और श्रोता जो है थोड़े अपरिचित होते हैं, चौथे दिन से फिर खुलते हैं वक्ता श्रोता। तो चौथे दिन वो भगत जी पहुंचे, बोले महाराज प्रणाम। आओ भैया आओ, क्या बात? बोले महाराज मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या? बोले पैसा नहीं रुकता और पैसा कम आता है, इतना मेहनत करता हूँ इतनी, और पैसा बहुत कम आता है। ऐसा कोई अनुष्ठान पूजा बताओ जिससे पैसा आवे।
बोले पैसा? बोले पैसा तुम लड्डू गोपाल जी की पूजा करो, और लड्डू गोपाल जी माखन मिश्री खाते, चैन की बंसी बजाते हैं, देखो पैसा बरसेगा। अच्छा महाराज? बोले हाँ। तो बोले 7 दिन की 7 तरह की पोशाक ले आया, और बाजार गया सो पीतल के गोपाल जी खरीद लाया, और गोपाल जी की खूब नहला के पूजा, और माखन मिश्री का भोग, फलों का भोग, और जय आरती बाल कृष्ण की कीजिए। 15 दिन तक उसने खूब पूजा करी गोपाल जी की। 15 दिन के बाद एक पंडित जी काशी से आए, तो वो देवी भागवत की कथा करने लगी। सो 2-3 दिन बाद उन पंडित जी के पास पहुंचा। महाराज पाए लागू, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आओ भैया, प्रसन्न रहो आप। क्या बात? बोले महाराज बड़ा दुखी हूँ। क्यों? बोले महाराज पैसा नहीं है घर में, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पैसा आवे। अरे बोले पैसा की देवी लक्ष्मी है, दुर्गा है, तुम दुर्गा की पूजा करो। हाँ, अष्टभुजाधारी दुर्गा की मूर्ति ले आओ, और माता रानी को जो है श्रृंगार का सामान चढ़ाओ, सिंदूर चढ़ाओ, और अनार का भोग लगा। तो बाजार गया, और बाजार से बढ़िया अष्टभुजा की बढ़िया सुंदर देवी मैया की मूर्ति खरीद लाया, और बढ़िया सुंदर मैया का चोला है रंगला, और बढ़िया लाल चुनरी ले आया, चूड़ी, बेंदी, नींबू गाड़ दिया त्रिशूल में, और अनार का फल मैया, जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, और खूब पूजा करी। और जो अलवारी में ठाकुर जी को रखे था ना, तो गोपाल जी को उठा करके ऊपर रख दिया ताक में। बोले तुमने खूब माल छाना, 15 दिन तक तुमने खूब माल पुआ खाए, माखन मिश्री खाए, और 1 रुपया भी नहीं दिया गांठ का, और ले दिया। बैठो ऊपर। तो पहले पुराने दीवार में लोग ताक बनाते थे ना, तो गोपाल जी को मंदिर के ऊपर ही ताक था, उसमें रख दिया। बेचारे गोपाल जी वहां बैठ गए। अब उनकी जगह पे माता रानी को बैठा दिया। अब माता रानी की पूरी फुल सेवा, धूप बत्ती नहीं, इतना बड़ा लंबा धूप बत्ता, और अनार थाली में भर के, जय अम्बे गौरी, लाल अनार का भोग मैया को पसंद है, और बड़ा गाना गीत गावे मैया के, भेंटें गावे, और खूब आरती, गूगल की धुआं, और दुनिया भर का। 4-5 दिन तक खूब मैया रानी को बढ़िया बढ़िया 200 केजी रुपए के अनार, बढ़िया बढ़िया इम्पोर्टेंट फ्रूट्स। लो मैया रानी। एक दिन बैठा तो वहीं आरती पूजा करके और देख रहा, तो वो अगरबत्ती धूप बत्ती लगाई ना, तो वो धुआं ऊपर जा रहा था गोपाल जी की तरफ, लड्डू गोपाल जी की तरफ। तो सोच रहा, वो देख रहा, अच्छा देखो मैं अब भोग नहीं लगा रहा हूं, तो माता रानी का पूरा धुआं सूंघ रहे हो, माता रानी का धुआं तुम ही पूरा सूंघ रहे हो। तो गुस्सा आया उसको, तो रुई उठाई, और रुई उठाकर ठाकुर जी की नाक में लगा दी, और जैसे ही ठाकुर जी की नासिका में रुई लगाई, और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। गोपाल जी प्रकट हो गए। वो तो डर गया, एकदम जादू सा हो गया कि इतने से छोटे गोपाल जी और इतना बड़ा ठाकुर जी का रूप बन गया। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान नारायण श्री कृष्ण प्रकट हो गए। डर गया, वो चालू था। अरे बोले महाराज, मेरे को क्या पता था आपकी पूजा रुई से होती है, मैं तो पहले ही आपकी नाक में रुई लगा देता। भगवान बोले मूर्ख, धूर्त, अब तक तो तू मुझको पीतल का समझता था, अब तक तो तू मुझको एक धातु का समझ करके पूजा कर रहा था, लेकिन आज तेरे मन में ये विश्वास हो चुका कि मैं पीतल में भी स्वीकार करता हूँ और पीतल में भी प्रकट होकर सूंघता हूँ। इस भाव से मैं प्रकट हुआ, तेरे अंदर ये भाव तो आया, इस भाव से मैं प्रकट हुआ हूँ। बोल अब क्या चाहिए। भगवान के दर्शन करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं विषयी पावर पापी संसारी हूँ, मैं संसार की तरह सोचता हूँ। हे दयालु, आपकी तो इतनी बड़ी सोच है, आपने मुझ बालक पर इतनी बड़ी कृपा करी कि मैं संसार के तुच्छ इस धन के कारण आपके लिए कितना स्वार्थ का काम कर रहा था,
आप में मैंने निष्ठा छोड़ दी, देवी मैया को रख लिया, इसलिए ये आपकी कृपा से अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, अब हमें केवल आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने फिर कृपा करके, उसको धन की लालसा थी ना, तो उसकी 3 मकान, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी और उसके घर में धन धान पैसों की इतनी भरमार कर दी भगवान ने, हीरे मोती बरसा दिए। अंत में उसको सबसे वैराग्य हो गया और सबसे वैराग्य होकर के भगवान की ऐसी प्रेमा भक्ति में लगा कि उसके लिए स्वयं साक्षात श्री कृष्ण विमान लेकर के आए, अपने धाम को ले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो जो सच्चे मन से भगवान के चरणों में गोपाल जी की पूजा करता है, ठाकुर जी की पूजा करता है, माता रानी के चरणों में प्रेम करता है और नियम करता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं, दया करते हैं। ये प्रभु की कृपा है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आप सब बड़े पीले पीले वस्त्र पहन के आना, साड़ियाँ पहन के आना, सुंदर सुंदर जो है माखन मिश्री टॉफियाँ खिलौने यहाँ लाके भगवान को भोग लगेगा और आप सबको लुटाया जाएगा और बड़े आनंद पूर्वक नंद उत्सव मनाएंगे। कृष्ण जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और अब आइए कल की कथा में भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री ध्रुव जी का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र और श्री वामन भगवान का अवतार होगा और राम जी का अवतार और श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से। तो उससे पहले आइए हाथ जोड़ करके भगवान की दैनिक प्रार्थना कीजिए। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, चित उठ ध्यान धरूं मैं तेरा, चित उठ ध्यान धरूं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ताली बजा के भाव में सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जहाँ देखूं वहाँ सूरत तेरी, जहाँ देखो वहाँ सूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी। दास बना दो घनश्याम तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगति करना, साधु संत की संगत करना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत लेना। हे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दया